नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई की टीम मामले के करीब तक पहुंच चुकी है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुशांत सिंह के फैंस को अब इस बात पर भरोसा हो गया है धीरे धीरे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के आने से सच सामने आएगा। ये बात सच है कि मामले में सीबीआई की एंट्री जरा देरी से हुई और इस वजह से कई सारे तथ्य नष्ट हो गए होंगे, मगर अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की तैयारी में है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट और सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का अध्ययन करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मंगलवार को इमारत के मलबे से 18 घंटे बाद 5 साल के बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है, उसे एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि यह बच्चा एक पिलर के किनारे था, ऐसे में मलबा सीधे उस पर नहीं गिरा और वह सुरक्षित रहा। अधिकारी ने यह भी बताया कि करीब 18 घंटे तक चारों तरफ से मलबे से घिरे रहने के बाद भी बच्चा सुरक्षित रहा और यह अपने आप में एक करिश्मा है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के दौरान 2 जवानों ने बच्चे को देखा और उसे बाहर निकाला। बच्चे के माता पिता के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। रायगढ़ में सोमवार शाम करीब 7 बजे के आसपास इमारत गिरी थी, तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने बताया कि अब तक हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इस घटना को लेकर रायगढ़ पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें बिल्डिंग का मालिक भी शामिल है। पीएम कार्यालय की तरफ से इस पर एक ट्वीट भी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संकट के बीच जिस वक्त लोगों के सामने रोजगार की दिक्कत है, ऐसे समय में पेट्रोल के दाम लगातार छठे दिन बढ़ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महंगा पेट्रोल, बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल गांधी की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मामले में सरकार को घेरा गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81 रुपये 73 पैसे हो गया है। और अगर पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो हर रोज पेट्रोल के दाम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल में करीब 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लंबे वक्त से डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कांग्रेस की ओर से बीते दिनों रोजगार के मसले पर ऑनलाइन कैंपेन्स भी चलाया गया है। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर पहले कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी गई। बीते दिनों उन्होंने रोजगार के मसले पर सरकार को चेताया था। राहुल ने आरोप लगाया है कि उनकी बात पर गौर न करने से सरकार गलती कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जांच NIA ने पुलवामा आतंकी अटैक केस में चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट 13,500 पन्नों की है। चार्जशीट में NIA ने 13 आरोपी बनाए हैं, जिनमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरी कार लेकर CRPF के काफिले से टकराया और इससे धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। NIA तब से ही इस मामले की जांच कर रही है। अब NIA ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हो रही अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं। एक तरफ उन्होंने यूपी के 2 दिन का अपराध मीटर जारी किया, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया कि 3 महीने में यूपी में 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। पत्रकारों की हत्या पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर यह रवैया निंदनीय बताया।
बता दें कि बलिया में 24 अगस्त को एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर पत्रकारों के साथ ही अपराध की घटना की चर्चा होने लगी। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर मंगलवार को एक ट्वीट किया और बाकायदा हत्या किए गए पत्रकारों की लिस्ट सामने रख दी। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 19 जून शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त रतन सिंह की हत्या, पिछले 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर। ये नाम गिनते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर यह रवैया निंदनीय है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।